हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9 संस्कृत चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है जटायु शौर्यम यानी जटायु की वीरता। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। अभी से पहले चैप्टर 1 से लेकर के 7 तक हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप चैप्टर 1 से लेकर के 7 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से देख सकते हैं, जो हमने हिंदी अर्थों में करके आपको समझा रखा है। तो चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए उन सभी प्रश्नों का हिंदी अर्थों के साथ उत्तर जानते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें कहा गया है एक पदे उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में या एक पद में उत्तर लिखें। जिसमें क क्वेश्चन देखिए कहा गया है आयत लोचना का अस्ति, यानी कहने का मतलब है कि विशाल नेत्रों वाली कौन है। ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे सीता, यानी विशाल नेत्रों वाली सीता है। सा कम दरदस, यानी कहने का मतलब है सा किसके लिए यूज हुआ है, तो सा जो इस्तेमाल हुआ है वो सीता के लिए यूज हुआ है। तो हम लिखेंगे कि उन्होंने किसे देखा। उन्होंने किसे देखा यानी उन्होंने कहने का मतलब सीता ने किसे देखा। उत्तर लिखेंगे गृद्धम या जटायुम, या गृद्धम लिखिए या आप जटायु लिखिए, दोनों में से कोई एक लिख लेंगे। ठीक है, गृद्धम का मतलब गिद्ध और जटायु का मतलब जटायु। ठीक है, तो उन्होंने गिद्ध या जटायु को देखा। अगला क्वेश्चन, तो गौतमा की दृसम गिरम ब्याज आहार, कहने का इसका मतलब ये है कि पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने किस प्रकार के शब्द कहे हैं। उत्तर लिखेंगे शुभाम, यानी शुभ वचन या सुंदर वचन। अगला क्वेश्चन, जटायु काभ्याम रावणस्य गात्रो वर्णम चकार, यानी कहने का इसका मतलब है कि जटायु ने रावण के शरीर पर किससे घाव किया था। उत्तर लिखेंगे तीक्ष्ण नखाभ्याम, यानी तेज नाखूनों से। अगला क्वेश्चन है अरिंदम खगाधीप कतिबाहुन व्याप अहरत, कहने का इसका मतलब यह है कि पक्षियों का राजा जटायु ने कितनी भुजाएं काट दी। उत्तर लिखेंगे 10, यानी 10 भुजाएं। अगला क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखें। ठीक है, जिसमें क क्वेश्चन कहा गया है जटायो पश्य, यानी जटायु पश्य इति का वदति, यानी जटायु देखो ऐसा कौन कहता है या कौन बोलता है। उत्तर लिखेंगे जटायु पश्य, जटायु देखो, इति सीता वदती, ऐसा सीता बोलती हैं या कहती हैं। अगला क्वेश्चन, जटायु रावणम किम कथयति, यानी जटायु रावण से क्या कहता है। उत्तर लिखेंगे जटायु रावणम कथयति, यानी जटायु रावण से कहता है हे रावण, हे रावण, पर दराभिम अर्सनात् नीचाम मति निवर्त्य, यानी हे रावण अपनी नीच प्रवृत्ति को दूसरे की स्त्री को स्पर्श करने से रोको। यानी रावण को यह सलाह देता है या कहता है जटायु कि जो तुम दूसरे की स्त्री को स्पर्श कर रहे हो, छू रहे हो, तो ऐसी नीच प्रवृत्ति को तुम रोको। ये रावण को जटायु कहता है। ठीक है, अगला, क्रोध वसात रावण किम कर्तुम उद्धत अभवत, यानी क्रोध, यानी रावण क्रोध में, ठीक है, रावण ने क्रोध में क्या करने का प्रयास किया। उत्तर लिखेंगे क्रोधवशात रावण जटायुम प्रहर्तुम उद्धत अभवत, यानी इसका हिंदी मतलब ये होगा कि क्रोध में रावण जटायु पर आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण किया। क्रोध में रावण क्या किया? जटायु पर आक्रमण किया। अगला है पतगेश्वर रावणस्य कीदृशम चापम संसरम बभंज, यानी कहने का इसका मतलब है कि पक्षीराज ने रावण से कौन सा धनुष बाण तोड़ा, यानी रावण का वो कौन सा धनुष बाण था जिसको पक्षीराज ने तोड़ दिया। उत्तर लिखेंगे
पतगेश्वर रावणस्य मुक्तमणि विभूषितम संसरम चापम बभंज, यानी पक्षीराज ने मोतियों से सुसज्जित बाणों से रावण का धनुष तोड़ दिया। अगला क्वेश्चन, जटायु केन बाम बाहुम दंसती, यानी जटायु की बाईं भुजा किसने काटी? उत्तर लिखेंगे जटायु तंडेन वाम बाहम दंसती, यानी जटायु ने अपनी चोंच से उसकी बाईं भुजा काटी। यानी जटायु की बाईं भुजा किसने काटी? जटायु ने बाईं भुजा किससे काटी? ठीक है, किससे काटी यहाँ पे होगा, जटायु ने। तो यहाँ पे लिखेंगे तंडेन बाम, यानी अपने चोंच से उन्होंने बाईं भुजा काट डाली। अगला क्वेश्चन है, उदाहरण अनुसृत्य नीनी प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रचयत, यानी उदाहरण के अनुसार नीनी प्रत्यय प्रयोग करके पद की रचना कीजिए या पद लिखिए। जिसमें उदाहरण में आपको दो दिया गया है, गुण प्लस नीनी, तो इसको क्या बनाया, गुनीन, जो गुनी का है। उसी तरीके से दान प्लस नीनी, दानीन, जो दानी का है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे कवच प्लस नीनी, ये बनेगा कवचीन, इसका मतलब होगा कवची। सर प्लस नीनी क्या बनेगा, सरीन, सरी। कुशल प्लस नीनी क्या बनेगा, कुशलीन, यानी कुशली। धन प्लस नीनी, धनीन, धनी। दंड प्लस नीनी तो क्या बनेगा, दंडीन, और इधर बनेगा दंडी। और इस तरीके से आप यहाँ पे पद का निर्माण कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, रावणस्य जटायुस्य विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितानि तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखत। इसका मतलब यह है कि रावण और जटायु के विशेषण को अलग अलग करके लिखिए, जो यहाँ पे सम्मिलित रूप से दिया गया है। जैसे कि अगर हम सभी का हिंदी मतलब समझे तो सबसे पहले आपको एक तरफ लिखना है रावण और एक तरफ आपको लिखना है जटायु। जिसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, रावण के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है युवा, और युवा का मतलब होता है जवान या युवक। वृद्ध, वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा, जो जटायु के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक उसी तरीके से आपको इधर लिखना है और इधर लिखना है रावण के लिए, इधर जटायु के लिए। तो सबसे पहले हम हिंदी मतलब समझते हैं। युवा का मतलब तो समझ पाए जवान। ससरा का मतलब होता है तीर, ससरा का मतलब तीरों वाला। वृद्ध, वृद्ध का मतलब बुढ़ा। फिर उसी तरीके से हत अश्व, हत अश्व का मतलब क्या हो जाएगा, मृत घोड़ा। महाबल, महाबला का मतलब शक्तिशाली। फिर पतग सतमा, यानी पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ। अगला है भग्न धनवा, इसका मतलब होता है टूटा हुआ धनुष। अगला है महागृद्ध, महागृद्ध का मतलब महान गिद्ध या महान पक्षी। अगला है खगाधीप, खगाधीप के मतलब पक्षियों से भी अधिक क्रोधित, नहीं पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ। अगला क्रोध मूर्छित, क्रोध मूर्छित का मतलब इसका होगा अधिक क्रोधित या क्रोध से मूर्छा। अगला है पतगेश्वर, यानी पक्षियों का स्वामी। सरथ, सरथ का मतलब रथ। कवसी ढाल, सरी तीर। अब यहां से सभी का हिंदी मतलब समझे तो हम यहाँ पे रावण में क्या लिखेंगे, तो आप रावण में लिखेंगे ये सारे चीज को जो हमने अभी समझाया। ससरा, ससरा का मतलब तो अभी हमने आपको समझाया, ससरा का मतलब होता है ससरा, ठीक है। ससरा का मतलब यहाँ पे तीरों वाला, ठीक है। हत, हत अश्व यानी मृत घोड़ा, ये सभी रावण की तरफ आएगा। और इधर जो आपका आने वाला है ये सभी आपका इसके तरफ जटायु की तरफ आएगा। जो हिंदी की मतलब हम आपको समझा दिए, आप लिख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, क स्तंभे क स्तंभे लिखिता नाम पदानाम पर्याय ख स्तंभे लिखिता तान यथा समक्षम योज्यत, यानी नीचे दिए गए जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, पर्याय शब्द यानी जो उसके समान अर्थ है उसको मिलान करना है, जो उसके सामने हो सकते हैं।
जैसे कवची, तो कवची जो कवच धारण करेगा उसको बोलेंगे कवचधारी। ठीक है। उसी तरीके से आंसू, आंसू का हो जाएगा शीघ्रम, यानी आंसू का मतलब जल्द और शीघ्रम का मतलब ही जल्द। बीरथ, बीरथ का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रथ विहीन यानी बिना रथ के। ठीक है। अगला है पपात, पपात का क्या बनेगा, पपात का मतलब है गिरना, तो इधर अपतत का मतलब ही गिरना। भूवि, तो भूवि के लिए क्या बनेगा, पृथ्वी, तो यहाँ पे बनेगा पृथिव्याम। उसी तरीके से पतग सतमा, पतग सतमा, पतग सतमा का मतलब होगा पक्षियों का राजा, तो इससे हम बोलेंगे पक्षी श्रेष्ठ, तो हम यहाँ पे पक्षी श्रेष्ठ में मिला लेंगे और इस तरीके से आप यहाँ पे मिला लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है अधोलिखिता नाम पदानाम विलोम पदानी मंजुष्याम दतेषु पदेषु चित्तवा यथा समक्षम लिखत, यानी नीचे लिखे पद का विलोम पद मंजूषा से, ये जो आपका पेटिका दिया गया है इससे चुन करके लिखिए और इसके सामने लिखिए। जैसे एक तरफ आपको पदानी दिया है और सेकंड तरफ विलोम शब्द दिया गया, एक तरफ पद है और दूसरे तरफ विलोम शब्द को लिखना है। जैसे बिलपंती, बिलपंती का मतलब क्या होता है, रोना, तो इसका क्या बनेगा, हसंती, हंसना। उसी तरीके से आर्य, आर्य का क्या बनेगा, अनार्य। रक्ष, राक्षस, राक्षस इंद्रेन, तो इसका क्या बनेगा, राक्षस इंद्रेन का मतलब राक्षसों के स्वामी के द्वारा, इधर बनेगा देवेंद्रेन, यानी देवों के या देवताओं के स्वामी के द्वारा। अगला है पाप कर्मणा, पाप कर्मणा मतलब पाप कर्मों से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुण्य कर्मणा, यानी पुण्य कर्मों से। क्षिप्रम यानी शीघ्रता से, इधर होगा मंदम देरी से। विग्रहणेत यानी निंदा करता है, इधर हो जाएगा, इधर क्या बनेगा, प्रशंसित यानी प्रशंसा करता है। और इस तरीके से आप यहाँ पे भर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, इसी का है पदानी विलोम शब्द, यानी और कुछ छूट गया था तीन, तो आप तीन यहां भी लिख लेंगे। वृद्ध यानी बुढ़ा, युवा यानी जवान, बामेन यानी बाएं, दक्षिणेन दाएं, अतिक्रम्य अनतिक्रम्य, और इस तरीके से आप यहाँ पे भर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 6 का जिसमें कहा गया अधोलिखितानि विशेषण पदानी प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचत, यानी नीचे लिखे विशेषण पद से विशेषण पद का प्रयोग करके संस्कृत वाक्य की रचना कीजिए। शुभाम, शुभाम का मतलब होता है अच्छा वचन या सुंदर वचन, तो हम लिखेंगे जटायु शुभाम वाणीम अवदत, यानी जटायु ने अच्छी वचन या मधुर वचन बोले या कही। अगला क्वेश्चन है खगाधीप, खगाधीप का मतलब पक्षियों का राजा या पक्षीराज, हम लिखेंगे खगाधीप जटायु रावणेन स युद्धम अक्रोध, यानी पक्षियों के राजा जटायु ने रावण से युद्ध किया था। अगला हत सारथी, हत सारथी का मतलब सारथी मारा गया, तो हम लिखेंगे हत सारथी रावण भमो अपतत, यानी रावण का सारथी मारा गया और वह भूमि पर गिर पड़ा। अगला बामेन, बामेन का मतलब बाएं, तो हम लिखेंगे तोम बामेन हस्तेन किमर्थम खाती, यानी आप बाएं हाथ से खाना क्यों खाते हैं। अगला है कवसी, कवसी का मतलब ढाल या कवच धारण करने वाला, तो हम लिखेंगे कवची रावण जटायुम तलेन अभीग जघान, यानी कवचों से सुसज्जित रावण जटायु पर नीचे से वार किया। और इस तरीके से आप यहाँ पे सभी का प्रश्न निर्माण कर लेंगे, यानी संस्कृत वाक्य में ये आपके 5 वाक्य रहे। अगला क्वेश्चन है इसी का 6 का जिसमें कहा गया है उदाहरणम अनुसृत्य समस्त पदम रचयत, यानी उदाहरण के अनुसार समस्त पद की रचना कीजिए। जैसे त्रयानाम लोकानाम समाहार, यानी 3 लोकों का समाहार, इसको बोलते त्रिलोकी। अगला है पंचानाम वटानाम समाहार, यानी 5 वटों का समाहार, वट का मतलब वृक्ष, तो इसको बोले पंचवटी। सप्तानाम पदानाम समाहार, यानी 7 पदों का समाहार, इसको बोलेंगे सप्तपदी। अष्टानाम भुजानाम समाहार, यानी 8 भुजाओं का समाहार,
यानी संयोजन, तो इसको बोलेंगे अष्टभुजी। अगला है चतुर्नाम मुखानाम समाहारम, यानी चार मुखों का समाहार या संयोजन, तो क्या बनेगा चतुर्मुखी, यानी चार मुख वाला। और इस तरीके से सारे प्रश्न का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।